नॉसेट एग्जाम की तैयारी में ऑब्स्टेट्रिक्स के सवाल अक्सर सबसे मुश्किल लगते हैं, है ना? तो चलिए आज इन जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एक-एक करके बिल्कुल सिंपल तरीके से डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम 5 की एरियाज को कवर करेंगे। प्रेगनेंसीज मास्टर हार्मोन से शुरू करके ऑफिशियल टाइमलाइन समझेंगे, फिर फिजिकल साइंस को डिकोड करेंगे, फीटल डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स देखेंगे और आखिर में बात करेंगे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी के केमिकल कमांड सेंटर की, यानी हॉर्मोन्स की। ये वो इनविजिबल मैसेंजर्स हैं जो लिटरली पूरा शो चला रहे होते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल, अर्ली प्रेगनेंसी का असली आर्किटेक्ट कौन है? यहीं पर प्लेसेंटा और कॉर्पस लूटियम को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ओके, ये एग्जाम के लिए बहुत क्रिटिकल है, तो ध्यान से समझिए। अर्ली प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है कॉर्पस लूटियम, लेकिन अगर सवाल में सिर्फ प्रेगनेंसी लिखा हो तो जवाब होगा प्लेसेंटा। ये एक शब्द अर्ली एग्जाम में पूरा गेम चेंज कर सकता है। तो ये सब होता कैसे है? इसे एक रिले रेस की तरह सोचिए। प्लेसेंटा एचसीजी का बैटन कॉर्पस लूटियम को पास करता है, फिर कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करके बैटन आगे बढ़ाता है, और आखिर में यही प्रोजेस्टेरॉन यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन करके रेस फिनिश करता है। सिंपल है ना? अच्छा, एचसीजी लेवल्स की बात करें तो ये 60 से 70 दिन के बीच अपने पीक पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये गिरने लगते हैं। पर क्यों? असल में ये गिरावट एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि प्लेसेंटा फुली मैच्योर हो गया है और हार्मोन प्रोडक्शन का चार्ज लेने के लिए तैयार है, जैसे कोई ट्रेनी अब एक्सपर्ट बन गया हो। एचसीजी एक मल्टीटास्किंग हार्मोन है। इसके 2 बड़े काम हैं। पहला, जैसा हमने देखा, अर्ली प्रेगनेंसी में कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करना, और दूसरा, ये मेल फीटस में लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करके टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करवाता है, जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है। अब जरा टॉपिक बदलते हैं। क्या कभी सोचा है कि लैक्टेशन के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों रुक जाती है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चेन रिएक्शन है। प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है। ये बढ़े हुए प्रोलैक्टिन ओवरी के एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रति रिस्पॉन्स को रोक देते हैं। इससे फॉलिकुलर ग्रोथ कम हो जाती है और रिजल्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट। ये एक नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो हमने हार्मोन्स के इस कॉम्प्लेक्स डांस को तो समझ लिया। अब फोकस करते हैं टाइम पर, क्योंकि प्रेगनेंसी की ऑफिशियल टाइमलाइन को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि उसकी केमिस्ट्री को। देखिए, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को कई तरह से मापा जा सकता है। 280 दिन, 40 से 42 हफ्ते, 9 महीने और 7 दिन, यहाँ तक कि 10 लूनर मंथ्स भी। बात यह है कि ये सब टेक्निकली सही हैं, लेकिन नॉर्सेट जैसे एग्जाम में हमेशा एक बेस्ट आंसर होता है। और यहीं आती है एग्जाम विनिंग स्ट्रैटेजी। जब भी एक से ज्यादा ऑप्शन सही लगें तो हमेशा सबसे छोटी और सबसे प्रिसाइज यूनिट को चुनना है, और इस केस में वो है डेज। तो जवाब हुआ 280 दिन। इसे लॉक कर लीजिए। टाइमिंग की बात चल रही है तो एचसीजी डिटेक्शन विंडो को भी देख लेते हैं। कंसेप्शन के सिर्फ 8 दिन बाद इसे ब्लड में डिटेक्ट किया जा सकता है। यूरिन में लगभग 10 दिन लगते हैं। लेकिन एक जरूरी बात, 12 हफ्तों के बाद एचसीजी टेस्ट्स रिलायबल नहीं रहते, क्योंकि जैसा हमने पहले देखा, लेवल्स गिरने लगते हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स और टाइम की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं उन फिजिकल क्लूज की तरफ, वो साइंस जो बॉडी खुद देती है। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर बहुत कुछ बताता है, और एग्जाम के लिए इन साइंस को डिफरेंशिएट करना आना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में इसका कारण अलग अलग होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये बढ़ते हुए यूट्रस के डायरेक्ट प्रेशर की वजह से होता है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर तक ये फीटस, एमनियोटिक फ्लूइड और बहुत बड़े हो चुके यूट्रस के कंबाइंड हैवी वेट के वजह से होता है। ब्रेस्ट्स में कई बदलाव आते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? वो है ये, एक ऐसी ब्रेस्ट से सिक्रीशन होना जिसने पहले कभी लैक्टेट नहीं किया हो, और वो भी स्क्वीज करने पर। इसे प्रेगनेंसी का एक हाईली इंडिकेटिव सिम्टम माना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का ट्रांसफॉर्मेशन तो बस इनक्रेडिबल होता है। इसका वजन लगभग 60 ग्राम से बढ़कर टर्म तक 1000 ग्राम के करीब पहुंच जाता है। ये बहुत बड़ा हो जाता है, और 36 हफ्तों के बाद इसका शेप स्फेरिकल हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है, तो हमने मां के शरीर में हो रहे बदलावों को देख लिया। अब फोकस करते हैं अंदर डेवलप हो रही लाइफ पर। हम फीटल डेवलपमेंट के क्रिटिकल माइलस्टोन्स को देखेंगे, खासकर उन की मोमेंट्स को जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं।
तो ये रही एक क्विक टाइमलाइन। 14 से 21 दिन में नोटोकॉर्ड बनता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का प्रीकर्सर है। 6 से 8 हफ्तों तक सभी मेजर स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। 8 से 12 हफ्तों के बीच एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलप होते हैं। और अब एक क्रूशियल डिटेल, एक कॉमन एग्जाम ट्रैप। 28 हफ्तों में सिर्फ एक टेस्टिकल स्क्रोटम में डिसेंड होता है, दोनों नहीं, ये याद रखिएगा। और अब हमारे आखिरी सेक्शन में चलिए फोकस करते हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स पर, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। ये लिटरली फीटस की लाइफलाइन है। चलिए अम्बिलिकल कॉर्ड से शुरू करते हैं। इसमें होती हैं 2 आर्टरीज। इनका काम क्या है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस से दूर ले जाती हैं। और इसमें होती है एक वेन। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस तक पहुंचाती है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है एक्रोनिम AVA, आर्टरी वेन आर्टरी, यानी 2 आर्टरीज 1 वेन। अब एक नंबर की बात करते हैं, फीटो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो रेट। एवरेज पर यह करीब 450 ml पर मिनट होता है। इसे इमेजिन करने के लिए सोचिए कि हर मिनट एक छोटे सोडा कैन जितना ब्लड फीटस तक पहुंच रहा है, जिससे उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कांस्टेंट सप्लाई मिलती रहे। चलिए एक क्विक फायर राउंड में सबसे जरूरी फैक्ट्स को रिवाइज करते हैं। प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है? प्लासेंटा, जब तक अर्ली शब्द न लिखा हो। ड्यूरेशन के लिए सबसे प्रिसाइज यूनिट डेज 280। सबसे की ब्रेस्ट साइन सिक्रीशन फ्रॉम अ नेवर लैक्टेटेड ब्रेस्ट। अम्बिलिकल कॉर्ड 2 आर्टरीज 1 वेन। और HCG कब पीक करता है? लगभग 60 से 70 दिन पर। याद हो गया? तो अब जब ये फंडामेंटल्स मास्टर हो गए हैं, असली सवाल ये है कि इस तरह के प्रिसिजन, इस सिस्टमैटिक अप्रोच को दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। ये सोचने वाली बात है, जैसे जैसे तैयारी आगे बढ़ती है।